So now we will learn about gravity. Now gravity क्या है? मतलब देखो बच्चों, इस बात में मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेविटेशन जो है तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ, और ग्रेविटेशन क्या होता है? एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, they are having the force of this body exerts a force of gravitation over this, that is the attractive force, and this body attracts this one with the gravitational force. Any two bodies in this universe. Whereas gravity क्या है? ग्रेविटी मतलब कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ हम अर्थ के बारे में ही सोचते हैं। मतलब कुछ भी बॉडी है और उसका हमेशा डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ ही रहता है। सो इफ यू से दिस वन इज अर्थ, सो वेयरएवर अगर एक बॉडी को इस तरफ लेंगे, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब अगर मैं बोलूं, इट स्टेट्स दैट, लिखो, इट स्टेट्स, ग्रेविटी is the force of attraction. Gravity is the force of attraction exerted by the earth towards its center on a body lying on or near the surface of earth. Okay, near it or lying on above the surface of earth. तो देखो बच्चों, क्यों हम मतलब यहाँ पे क्या ग्रेविटी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, आखिर ये चीज क्या है? या सिर्फ अर्थ के बारे में या फिर प्लैनेट के बारे में? मतलब अर्थ हमारा हैवी मास है, इनर कोर है, रोटेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है। मैग्नेटिक फील्ड से हमारा पूरा अर्थ का एक जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो भी तो लगा ही रहता है। अगर ग्रेविटी नहीं होता, पूरा एटमॉस्फेयर चला गया होता और हम लोग भी ऊपर चले गए होते, पता नहीं आज मार्स पे होते तो कल जुपिटर में होते, तो वी माइट हैव बीन फ्लोटिंग इन द स्पेस। तो इसलिए ये जो ग्रेविटी है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका वजह से? अर्थ जो अपने तरफ खींचता है, that is known as gravity। तो यहाँ पे बच्चों हमको देखना पड़ेगा ये जो ग्रेविटी का यूनिट क्या है ना। यूनिट बच्चों जो फोर्स का है वही है, न्यूटन है, नहीं तो हम बोल सकते हैं केजी वेट है। ओके, दैट इज 10.8 न्यूटन। तो इसका बस वही है, जो फोर्स का रहता है वही है। सो अगर मैं बोलूं एक बच्चा 60 केजीज है ना, व्हाट डज दिस मीन? ये जो वेट, आखिर वेट क्या है? वेट मतलब कुछ नहीं है बच्चों, इट इज ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द अर्थ एक्चुअली पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अगर कोई 60 केजी का बंदा है तो उसका मास कितना है? सिर्फ 6 केजी है। चलो 6 and odd kg है, लेकिन उसका वेट, जो पूरा वेट है, दैट इज टोटल में आ जाता है 60 kg। ओके, सो मतलब g मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वेट हमारा जो है, दैट इज एक्चुअली वेट कुछ नहीं है बच्चों, वेट इज ओनली, इट इज mg। मतलब जिस फोर्स से अर्थ हमें खींचता है वही वेट है। अगर मैं बोलूं वेट मतलब डिफाइन करूं, सो इट इज वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखो, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on the body towards its center, on the body towards its center। तो यही है वेट इक्वल टू mg। तो आया यहाँ पे दूसरा टर्म, दैट इज ये जो g, मतलब ग्रेविटी बोलने से हम mg, मास तो चलो बच्चों, मास इज कांस्टेंट, तुम्हें पता है, दैट इज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आइंस्टाइन बोले थे, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, बट लेकिन मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
तो मास तो रहा हमारा यहाँ पे जितना है, मून पे भी उतना ही है, जुपिटर में उतना ही है, सन में भी उतना ही है। चलो राख हो जाओगे अलग बात है, लेकिन मास तुम्हारा उतना ही रहेगा। इट कैनॉट बी मेड जीरो। बट यस, हम एक काम कर सकते हैं, मून पे जाने से हमारा वेट कम हो जाता है। दैट इज मतलब वैसे साइंटिफिकली उसको पता लगा है, मतलब ये सब कैलकुलेशंस, मून का रेडियस, मास, ये सब कैलकुलेशन करके हमें पता है कि मून का जो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। हम जो आगे बढ़ेंगे, मतलब और थोड़ा आगे जाने के बाद जो प्लानिटरी इफेक्ट्स है, मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स का अगर प्रॉब्लम्स जब करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन हमारा वेट, अगर एक पर्सन 60 kg जो वेट है, वो मून पे जाने से वो 10 किलोस हो जाएगा। दैट इज ऑल ड्यू टू दिस ग्रेविटी। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच द प्लैनेट अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो समझ में आया ग्रेविटी? तो यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा इन दोनों में डिफरेंस। ज्यादातर बच्चे क्या बहुत ज्यादा, मतलब ये जो है कंफ्यूजन रहता है, दैट इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच। ओके, सो ये दोनों में पूरा कंफ्यूजन छोड़ दो बच्चों। ग्रेविटेशन बोलने से यूनिवर्सल है, ग्रेविटी बोलने से ये सब पंगा अर्थ का है, यहां पे ही है और ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सो लिखो इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स existing between any two bodies. मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल, मतलब अर्थ जो खींचता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए बॉडी बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर मैं फॉर्मूला की बोलूं तो ये है तुम्हारा ग्रेविटेशन का G m1m2/r²। ये तो तुम्हें पता है। और इसका जो है सिर्फ कुछ नहीं है, mg, हमारा वेट वही है यहां पे, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला अलग आ जाता है। ओके, और यहां पे हमेशा ये जो है, या तो दो बॉडीज हैं तो या तो Fa भी होगा और Fb के ऊपर A का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, लेकिन ये ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अगर और एक पॉइंट के बारे में हम सोचेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से अल्फा सेंटाउरी, चलो लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में है, हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। सो अगर मैं बोलूंगा ग्रेविटेशन के बारे में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इट इज जीरो, इट बिकम्स जीरो एट इंफिनिटी। मतलब जब सेपरेशन इंफिनिटी होता है, ये क्या है? इट बिकम्स जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब हम अगर स्पेस में जाएं या फिर अर्थ के सेंटर पे जाएं, दोनों जगह वेटलेसनेस ही है। पता नहीं फ्यूचर में कुछ होगा तो देखेंगे। ओके, सो देयर एक्चुअली यहाँ पे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ये दोनों का जो है बेसिक डिफरेंस हमको देन आफ्टर हमको पढ़ना है अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चों तुमको तो पता है F इक्वल टू एम में, जाहिर है अर्थ है, कुछ मास है, तो ये अर्थ उसको कुछ फोर्स देता है, दैट इज यू नो F इक्वल टू एम में, ठीक है। और हम जैसे कि जानते हैं अर्थ उसको किस लिए जो है वो ग्रेविटी से खींचता है, सो दिस इज mg। तो हमको जो ये एक्सीलरेशन वो जिस तरफ से खींचता है, बॉडी जिस एक्सीलरेशन से आता है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, इट इज मतलब ये जो A है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी A इक्वल टू g, दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं बोलूं तुम्हें, अगर ये यूनिट मास F मतलब m इक्वल टू, इफ m इक्वल टू यूनिट मास, अगर मैं लूं यूनिट मास मतलब 1 जिसका रहता है, तो क्या होगा, ये F इक्वल टू g ही होगा, लेकिन न्यूटन होगा। F का जो है kg वेट या न्यूटन उतना ही होगा, लेकिन न्यूटन इसका होगा, और F इक्वल टू g है। तो हम एक्सीलरेशन ड्यूटी को, ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, it can be defined as the force of gravity। किस फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ये जो अर्थ यहां पे खींच रहा है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन यूनिट मास, एक्टिंग ऑन यूनिट मास। ये जितना फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, कब ना, जब एक यूनिट मास पे हम जब उसको रखते हैं, यूनिट मास ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे अगर रखेंगे तो इट इज द मतलब, और placed on the earth surface or near it, इसका मतलब यही है that F equal to g। अगर मैं बोलूं तुम्हें g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू क्या है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। सोचो, मैं बोलूंगा एक बॉडी यहां पे कुछ सोचो m बॉडी है, छोटा सा बॉडी है, और अर्थ का जाहिर है m है, बड़ा m है, तो मैं बोलूंगा अर्थ कितना उसको खींचता है, तुम लोग बोलोगे सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इट इज mg, ओके। देन आफ्टर सो F इक्वल टू mg, और अगर वही फोर्स, मतलब वही तो फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी, अगर ग्रेविटेशन की बात बोलें तो दोनों में कितना है, जी m बाय आर स्क्वायर। ये r क्या है? r कुछ नहीं है बच्चों, m है तुम्हारा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है? इट इज 6.4 into 10 to the power of 24 kg रफली। अगर मैं बोलूं ये जो r की बात, r क्या है? 6,640,000 मीटर, ओके। और मैं बोलूं मतलब तुम्हारा g का वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये अगर दोनों का इक्वेशन, ये 1 है ये 2 है, तो हम फ्रॉम 1 and 2 we come to know that it is mg equal to gmm by r square, और mm अगर कट है तो g equal to gm by r square, that equal to g अगर डालेंगे 6.67 into 10 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और m है 6.4 into 10 to the power of 24 kg by r square, मतलब 6.4 into 10 to the power of कितना है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 10 to the power of 6 का स्क्वायर, ओके। तुम्हारा टोटल है, इट इज कमिंग, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ओके, और इसका जो है मतलब नॉर्मली तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तुम्हारा एसआई यूनिट है, इट इज ईदर न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन की बात बोलें तो डायमेंशन है तुम्हारा, इट इज फोर्स बाय मास, दैट इक्वल टू फोर्स है तुम्हारा एल टी माइनस टू बाई एम, कट हो गया, दैट इज एल टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो यू कैन राइट एल टी माइनस टू, इतना है तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। फिर हमको यहाँ पे पता लगाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है, मतलब अर्थ का रेडियस ऊपर जाए हाइट से या फिर सरफेस से नीचे जाए। सो दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड और ड्यू टू डेप्थ। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। ओके।